फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म इन द सीरीज। अगर इस तरह के क्वेश्चन हम पे कहीं पे आते हैं अल्फाबेट सीरीज वाले, अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इसमें सिंगल टर्म दे रखी है, बट कहीं कहीं पे तीन तीन टर्म एक साथ तीन तीन टर्म के पेयर बना के दे दिए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन किस तरह किए जाते हैं हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ACF J देन क्वेश्चन मार्क देन अगेन क्वेश्चन मार्क। ये CBI एग्जाम में पूछा गया था 2003 में। देखो अगर कहीं पर भी अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमें इनके कोड्स याद होने चाहिए। जैसे ए का कोड क्या होता है 1, बी का कोड क्या होता है 2, सी का कोड क्या होता है 3, ठीक है, जेड का कोड क्या होता है 26, ठीक है। इस तरह हमें इनके कोड्स याद होने चाहिए ताकि हम माइंड में मेंटल कैलकुलेशन कर सकें और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें कम टाइम में। बट अगर हमें कोड्स याद नहीं है तो फटाफट से क्या करना है, रफ शीट पे फटाफट से ABCD लिख देनी है। ये सेकंड बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर पहला वाला आप फॉलो नहीं कर सकते तो सेकंड बेस्ट तरीका क्या है, एक रफ शीट पे ABCD लिख देनी है Z तक, ठीक है, और उसके साथ उसके नंबर 1 2 3 4 26 तक। तो क्वेश्चन हमारा काफी हद तक ईजी बन जाएगा। कितना भी टफ क्वेश्चन होगा अल्फाबेट सीरीज का वो इजिली बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ACF J क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ए और सी, ए का जो कोड होता है वो 1 होता है। ए का कोड कितना होता है 1, ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ए का कोड क्या होता है 1, सी का कोड क्या होता है 3, एफ का कोड क्या होता है ABCDEF 6 होता है ना, और जे का कोड क्या होता है 10 होता है। देखो ध्यान से देखो, ए का कोड 1 है, सी का कोड 3 है, एफ का कोड 6 है, जे का कोड क्या होता है 10 होता है, 10th नंबर पे आता है। ये जो कोड है ये कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? देखो 1 से 3 पे कितने से इंक्रीज हुआ, 2 से इंक्रीज हुआ। देन 3 से 6 कितने से इंक्रीज हुआ, 3 से इंक्रीज हुआ। देन 6 से 10 पे जा रहा है तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, +4 से इंक्रीज हो रहा है। तो अब नेक्स्ट वाली टर्म कितने से इंक्रीज होगी, +5 से। और 10 + 5 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और 15 जो कोड होता है वो किसका होता है, वो O का होता है, क्योंकि J फिर KLMNO। तो 15th जो कोड है वो O का हो जाएगा। तो पहली टर्म क्या आ गई हमारी O। देन यहाँ पर हम करेंगे +6, और 15 और 6 कितना होता है 21। और 21 किसका कोड होता है, 21 होता है U का कोड, ठीक है। 21 किसका कोड होता है, U का कोड होता है। तो ये 15 नंबर वाली टर्म और ये 21 नंबर वाली टर्म। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, O, U। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब इसी सीरीज में हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है TRPNL देन क्वेश्चन मार्क और अगेन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें ये CPU एग्जाम में पूछा गया था, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम होता है, SSC जिसको कंडक्ट कराता है। उसमें पूछा गया था कि TRPNL देन क्वेश्चन मार्क देन अगेन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएंगे टर्म्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमसे कहीं पे पूछा जाता है, हमें क्या करना है, इनके कोड्स याद रखने हैं, ठीक है, इनके कोड्स याद रखने हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, देन NOPQRSTUVWXYZ। तो मैंने याद कराने के लिए यहाँ पे लिख दिए, तो आपको भी ऐसे ही लिख देना है। अब देखो यहाँ पर T है तो T ढूंढो कहाँ पर है, देखो ये है T। अब T के बाद कौन सी टर्म है R। T में से हम क्या कर रहे हैं, R पे जा रहे हैं, मतलब दो टर्म हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। T से R पे जाने के लिए हमने -2 किया, देन R से हम P पे जाएंगे, देन अगेन हम -2 कर रहे हैं, देन P से N पे जाने के लिए अगेन हम दो टर्म पीछे आ रहे हैं, देन N से L पे जाने के लिए अगेन हम दो टर्म पीछे आ रहे हैं। तो मिल गया हमें पैटर्न, बहुत सिंपल पैटर्न है, -2 -2 -2 -2 देन अगेन -2। L से दो टर्म पीछे क्या मिलेगा हमें, J मिलेगा। ये वाली जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी J, और J से दो टर्म पीछे हमें मिलेगा H। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, J, H। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन हम पे एक क्वेश्चन है कि ZWSPLIE, ये मैट में पूछा गया था, मैट एग्जाम में क्वेश्चन कि ZWSP। तो फिर से हम क्या करते हैं, ABCDEFGHIJKLM,
NOPQRSTUVWXYZ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ बताऊंगा कितना गैप है तो आपको समझ नहीं आएगा गैप का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। सो Z के बाद हम आ रहा है W, तो ये है Z यहाँ पर, ठीक है। ये है Z और Z से W पे जा रहे हैं, तो एक कम करेंगे Y, दो कम करेंगे X, तीन कम करेंगे W। तो Z से W पे जाने के लिए हमें तीन कम करना पड़ रहा है। अब W से जा रहे हैं S पे, तो अब कितना कम करना पड़ रहा है। W में एक कम करेंगे तो V पे जाएंगे, दो कम करेंगे U पे, तीन कम करेंगे T पे और चार कम करेंगे तो S पे। तो चार सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। देन S से P पे जा रहे हैं, सो एस से पी पे जाने के लिए एक सब्ट्रैक्ट करेंगे आर आएगा, दो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यू, तीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी, देन अगेन -3। अब पी से एल पे जा रहे हैं तो 1 2 3 4, फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा एल। सो अब हमें यहाँ से कहीं ना कहीं सीरीज दिख रही है और कुछ चमक रहा है कि -3 -4, देन अगेन -3 -4, देन होपफुली यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, है ना। तो एल से तीन सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक जाएगा के, जे, आई, तो आई आना चाहिए और आई यहाँ पर है, तो हमारा पैटर्न सही है। तो अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, -4 से। सो आई में से अगर चार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा ई, और ई ही हमारा आंसर है। देन अगेन कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम आई में से -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच, दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी, तीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ। तो हमारा आंसर आएगा एफ। सो एफ विल बी अवर आंसर। सो आई गेस इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम करते हैं। सॉरी, एफ हमारा आंसर नहीं आएगा। आई से हमने चार सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ई आया, और ई में अगर हम तीन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, बी आएगा। सॉरी, बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ओके। ई में अगर हम तीन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी आएगा। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके रीजनिंग में किसी भी तरह का कोई डाउट है कि कोई पर्टिकुलर टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे बनते नहीं है, या प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, या टाइम कंज्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा, सो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें हम आपकी कोई हेल्प कर पाएँ।